नमस्कार। आप लोगों का खोरठा क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। मैं मुकेश कुमार पांडे आप लोगों के बीच में सौंध माटी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया एक कहानी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, कुछ कारण था। अब हम लोग देखते हैं कि सौंध माटी का सबसे पहला कहानी उबार। उबार का मतलब होता क्या है? उबार का मतलब तारना। उबार का मतलब तारना या कल्याण करना या कल्याण करना। दोस्तों, अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि इस उबार के कहानी में तारना और कल्याण करना का मतलब यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि इस कहानी में, उबार कहानी में, जो कि यह कहानी संख्या पहला है, कहानी संख्या पहला है। और बात करते हैं कि इसमें पात्र जो है, टोटल पात्र कितने हैं? 9 हैं। पहला पात्र झबरू का, दूसरा पात्र बिहारी का और पर्वतिया, फिर सुमिया, फिर तिलका कुम्हार, उसके बाद गणेश बाबू, उसके बाद महेश बाबू, फिर बुधना और फिर बीरू। देखते हैं कि झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहता है। झबरू एक टुटपुंजिया किसान लागे और बिहारी जी है से झबरू के बेटा लागे, और पर्वतिया और सुमिया जी है ये झबरू के बेटी लागे। तिलका कुम्हार जे झबरू इनकर यहाँ तिलका कुमार के छुआ के छठियारी में जा है, और यह इनकर मुलाकात, और यह तिलका कुम्हार के ही घर में गणेश बाबू और महेश बाबू से झबरू की मुलाकात हुई है। और गणेश बाबू और महेश बाबू ये दोनों बीए पास कर ले रही थी। पढ़े लिखे तो ठीक हल थी, लेकिन ये पूरे गांव के घुरपेच आदमी, मने अकर से ओकरा लगाना, ओकर से ओकरा बजाना काम हले। वह एक बुधना जो झबरू और बुधना के बीच में राम सलाम होवी है, राम राम होवी है। और बीरू जे बीड़ साहूकार के बेटा, नाम तो बीड़ साहूकार के बेटा के बीरू, नाम बीरू, लेकिन काम इनखर जे है, इनखरो काम लड़ावे के काम हक है। देखल जाए कहानी में किसान, एक टुटपुंजिया किसान झबरू जे लागे थी झबरू। अब देखल जाए कि अगर किसान के बात करल जाए, किसान के अगर बात करल जाए, तब कहल जा पा रहे कि किसान जे प्रकृति के पहलवान कहल जाए। प्रकृति के पहलवान ककरा कहल गेल है? किसान के कहल गेल है। और ककरा कुबत जे ओखनी के पछाड़ देते हैं, कक्कर में दम जे गाँव के किसान के पछाड़ देते हैं। अगर पानी और हवा दोनों अगर साथ दलखें, कि दलखें पानी और हवा अगर साथ दलें, किसाने के छाती चाकर हो जाए, किसाने के छाती चाकर हो जाए। यानी कि कहल गेल है किसान रहथुन तो खाना खेबे, और ना रहथुन तो कैसे खाना खेबे, सोच ले। ये कहानी में यार बतावल गेल है
कि जखने बिहारी के आजी, आजी मने की होवे बाबा? आजी के मतलब हो गए दादी। आजी के मतलब दादी। तो जखने दादी जिंदा हलखिन कर तखने बिहारी के बोल थी कि एक दिन झबरू के बेटा, ककर बेटा? झबरू के बेटा, जकर नाम की रहे? बिहारी रहे। एक दिन ई पुलिस इंस्पेक्टर बनतक और जरूर बनतक। इंस्पेक्टर मतलब कि पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और ई जरूर बनतक। आर बतावल गेल है कि ई कहानी में जे उबार कहानी में है टोटल झबरू खाट परिवार है। खाट मने छोट, खाट मने छोट, खाट मने छोट। और ई खाट मने यानी कि टोटल ई 5 गो परिवार। अब 5 गो में के? तो 5 गो में दुइयो प्राणी, दुइयो प्राणी के? तो एक झबरू और एक झबरू के कन्या, झबरू के कन्या। और एक बिहारी, तो 2 और 1 3। और दुइयो बेटी के पर्वतिया और सुमिया। तब 2 गो प्राणी यहाँ अपने भेगल थी झबरू, और एक बिहारी और दुइयो बेटी पर्वतिया और सुमिया। तब टोटल मिला के गो परिवार भेगल थी? सब 5। अब हाँ देखल जाए कि जखने बिहारी मैट्रिक पास कर गए, कोई काम ना, कोई काम ना इनखरा, मैट्रिक तो पास कर गए, अब आगे कैसे बढ़त का, कैसे की करत, कोई पैसा भी काम ना, पैसा भी ना ये सब के ठीन कि हमने पैसा दे के ये सब नौकरी ले ली है। एक बात कहलो गेल है कि अगर कोई आदमी काम करल थू तो उनकरा देवता कहल को, और कोई आदमी अगर बढ़िया काम ना करल को तो ओकरा दुश्मनी भेगलो, ओकर से वो दोसर चीज भेगलो। ओकरे बीच में अगर देखल जाए तो ई कहानी में माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, यानी कि तोरा इने से उने से घेरे के सब प्रयास करथू, और जखने दाव मिलतो तखने तोरा झपट लथू। जैसे अगर तो गोड़ा अगर तो कट गेल है और घाव भे गेल हो तोर गोड़ा में, तब अतना मछियन परेशान करत हो, तना मछियन परेशान करत हो। वैसने होवी है कि अगर बादी मने कि अगर कोनो बेकेत कहल जाए कि अगर तोर पीछे लग गलो कि तोर कखने दाव खोज के तोरा पटक देतो ने पता ना चलतो। और देखल जाए पारे एक बार के बात हले कि झबरू तिलका कुम्हार के छुआ के छठियारी में हजामत बनवेल गेल हले। तखने वहाँ गणेश बाबू और महेश बाबू से बात भले, और गणेश बाबू कहलके कि रे झबरू, अबरी तब तो तोर बेटा पढ़े लिखे लागल हो और तोर बेटा इतना पढ़ल हो, और अबरी तोर तो किस्मत चमक गेल हो, पूरा किस्मत चमक गेलो। तोर जैसन बेटवा जे पढ़े हो वैसन ककरो बेटा यहाँ ना है। यानी कि कहल जाए कि गणेश बाबू जे हल थी वो झबरू के एक तरह से कहल जाए तो प्रताड़ना करे हलखे कि तो बेटा के तो पढ़ावे ना पारबे, तो ठीन उतना पैसा कौड़ी ना हो तो ना पढ़ावे पारबे, और तोर जे काम हो तो काम वह कर, तो वह जुकुर ही, और बेटवा के कोनो दुकान में लगाई दी, 2-4 पैसा कमेतो तो तोरो घर चल जीतो, काहे कि तो अपन घर में अकेले कमाए वाला है। इतना बात सुन के झबरू वहाँ से तेल माखल के शरीर में अपन हजामत बनेला के बाद और वहाँ से चल दलक। वहाँ से चलला के बाद उ अपन खेत गले और खटला ले गले। वो खेत में खटला बिछल के तो कौन गाछे के नीचे बिछल के यह पूछ सके, कौन गाछे के नीचे बैठल के? तब बोर गाछ के नीचे बैठल के अपन खाटी बिछल कर वह बैठले। वह राम सलाम होवे है झबरू और बुधना के बीच में। और झबरू बुधना के पूछे है कि की करिए, अबरी तो कुछ भेल भी ना हले, कैसे की करिए समझ में ना आवे। तो ओकरे में बुधना बोले है
कि बिहारी के जते जोड़ी पाड़ी छुआ हले, बिहारी के जते जोड़ी पाड़ी छुआ हले, जैसे छुआ में पूछते कि के हले जोड़ी पाड़ी, तो याद रखियो दिनेश, प्रेम और बिरजू, ये 3 गो नाम जरूर याद रखियो कि बिहारी के जोड़ी पाड़ी छुआ के दिनेश, प्रेम और बिरजू। बातचीत भले कि देखा ये सब तो स्कूल गले, लेकिन एक तोरे बिहारी जे हो से छटक गलो, ओकरो नाम लिखा दिहो। बात तो भले बहुत बढ़िया बात भले। बिहान होला के बाद की भले कि ओकर गरू और डांगर के खोल दलके, के खोललके देखल जाए तो हमने नाम सुन ले लिए बीरू के, जे बीर साहूकार के बेटा रहल है, और महेश बाबू। ई दखलखे कि एक बार गणेश बाबू और झबरू में कुछ अटपट भेल है। ई देख के बीरू कहलके कि चल एक मछली यार फंस गलो, और वो बिहाने रतिये अधरतिये में जाके उठ के, बिहानो ना होवे दलके, और अधरतिये में जाके उठ के बीरू और महेश झबरू के गुहाल से डांगर के खोल दलके, और डांगर जाके गणेश बाबू के गेहूं के खेत में जाके गेहूं खा लागले। जब झबरू बिहान उठले और गुहाल में देखलके कि हमर डांगर ना है, तो वो ऐसा लिसवा गले और धीरे धीरे डहरे डहरे जा लागले, और ऐसा जाहले जैसे कि कोई ओकरा मार दले हले, यानी कि गले खेत गेहूं के पास खेत में गले। तब तक वहाँ गणेश बाबू पहुँचल हले, दौड़ल दौड़ल गणेश बाबू अले, और झबरू के पूरा बोले लागले कि तो हमार गेहूं खवा दली, तोरा छोड़बो ना, अब फैसला बैठेबो। अब फैसला बैठावे में बीरू, जिस बीर साहूकार के जे बेटा रहे है बीरू, वो फैसला बैठावे के झबरू के इंसाफ दियावे या निसाफ दियावे में कते रुपया लेथी? 20 रुपया लेथी। कते रुपया लेथी? 20 रुपया लेथी। और ओकरा फैसला भले। अब पंच में वह सब रहलथिन, और उ पंच के बाद वहाँ फैसला भले कि 200 रुपया हर्जाना भरे पड़ते झबरू के, काहे कि ई गणेश बाबू के गेहूं खिएबा दिले। बात तो बढ़िया भले, यहाँ तक तो सब चीज भे गए। यानी कि यह देखे एकरे कहल जाए माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। बीरू अपन दाव मार दलके माछी के जैसन। इन्हें से 20 टका भी उठले, और यहाँ 200 रुपया जुर्माना भी दलके। भले कि रतिया के झबरू जे खेत में सुते हले, कारण सुते के हले यह है कि वहाँ सुअर और तुवरे के डर रहे कि अगर सुअर तुअर आ जीते तो हमार जे रोपले से खाए जीते, उजाड़ देते, से वास्ते वो वहाँ जाके सुते हलथिन। अब की होवी है झबरू तो टेंशन में। यह बीच में झबरू अपन घर बारी के गहकी लगा के सौदा कर दी है, और सौदा 500 रुपया में बेच दी है घर बारी के गहकी लगा के। वो 500 रुपया में 200 रुपया हर्जाना चुकावे है, और 300 रुपया बिहारी के नाम कॉलेज लिखा दे है। बिहारी के नाम लिखा दे है। बिहारी कॉलेज में लिखेला के बाद यहाँ से भी कॉलेज पास कर जा है, और निस्पीटर पुलिस निस्पीटर के एग्ज़ाम दे है, उस एग्ज़ाम में पास हो जाए। लेकिन पुलिस निस्पीटर के वर्दी सूरज लखे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देखले डूब गलक। मतलब आज सूरज निकललो सुबह, बिहान निकललो और सांझ के डूब गलो। आने की इतना काम करल के झबरू, लेकिन अपन बेटा के पुलिस के वर्दी में ना देखे पार लगे। बहुत बढ़िया।
आगे देखल जाए। लेकिन कहल जा है कि झबरू जे हलै से अपन बापे के मतलब फर्ज निभैलकै और बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनेलकै। लेकिन वर्दी में झबरू ना देखे पारलक और ई सोच के जब वर्दी पिन्ह के अयलथिन तब कहलथिन बिहारी कि आज हमर बाप के उबार भे गेलै, आज हमर बाप तैर गेल होते, जहाँ भी होते जहाँ से देखत होते आज हमर बापा तैर गेलै। यह तो ये कहानी में है। ऐसा होता है। हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ना भूलियो। जय हिंद।